परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी को नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण स्वरूप से है, तो मैं बारंबार आदिशक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज का दिन बड़ा ख़ास है, विशेष है तारीख़ के रूप में, और ये तारीख़ों का जन्म हुआ है केवल 2000 साल में। और 2000 साल से पहले का जो काल है, हज़ारों लाखों साल का जो काल है, उस काल को मानव जाति ने भुलाया है और उसको नकारा है। परिणाम के रूप में ये कुछ आज तारीख़ें आई हैं, और इन तारीख़ों में से एक तारीख़ आई है 15 अगस्त। दोस्तों, 15 अगस्त का आज दिन है, और आज का दिन ये कहते हैं कि भारत आज के दिन आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद हुआ था, इस बात को आज के दिन हम हर साल ये मनाते हैं। तो मैं आप सब लोगों को, भारतवासियों को इस आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप लोगों का। इतने हमारे वीर लोग जिन्होंने अपने रक्त के दरिया बहाकर हम लोगों को ये आज का दिन उपलब्ध कराया है। हम आज एयर कंडीशन में बैठे हुए, गाड़ियों में, मॉल में बैठे हुए, हवाई जहाज़ में घूमते हुए, बड़े अद्भुत रोबोटिक दुनिया में ऐसे समय में आ गए हैं जहां मानव यहाँ अब स्वयं को परिभाषित करने में ही मानव की समस्या खड़ी हो गई है। और मानव का मानव होना, उसको किस प्रकार उसकी व्याख्या करें, ये सब की समझ में नहीं आ रहा है। और सारे संसार में मानवों पर भी संकट है, मानवता कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक ऐसे काल में जहाँ केवल युद्धों की बात की जा रही है, सारे संसार में ये 10-11% हो शायद लोग होंगे जो सारे संसार की इस लोकतांत्रिक राजनीति को चला रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र से ज़रूर हम चल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को भी कोई चला रहा है, ये बात आप सब लोगों को सबसे पहले बतानी आवश्यक है। इस लोकतंत्र को जो चला रहा है वो है पूंजीवाद, धनतंत्र। और ये जो धनतंत्र है, ये प्राइवेट सेक्टर नाम का एक ऐसा समूह यहाँ पर गढ़ा गया है जो कपटपूर्ण है, षड्यंत्रपूर्ण है। क्योंकि परमात्मा के अनुसार धरती पर मानवों के लाखों करोड़ों साल के आगमन के बाद प्रत्येक जीव में कोई त्रुटि नहीं आई है। प्रत्येक जीव के जीवन काल में, जीवन के तरीके में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया है। यहाँ केवल मानवों के जीवन के साथ यहाँ रक्तपात की नदियों की होलियाँ खेली जा रही हैं। यहाँ धर्म के नाम पर मानवों की गर्दन आज भी कलम की जा रही है। एक ऐसा परिप्रेक्ष्य सारे संसार में इस राजनीति की वजह से खड़ा हो गया है कि सारे संसार के मानव अपनी मौत से बदतर जीवन को ढोए चले जा रहे हैं। किस देश पर कौन बमबारी करेगा, कब करेगा, कहाँ से मिसाइल अटैक होंगे, इस बात पर हम वोटरों से कोई कुछ नहीं पूछता है। किसी भी देश में ये सरकारें किसी भी मानव से ये नहीं पूछती है कि हम इस देश पर हमला करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं। कितने देश में गोला बारूद, ये बम बनाएंगे, ये परमाणु बम बनाएंगे, इसका पैसा हम सब से टैक्स के रूप में वसूला जाता है। हमारे पैसे से विध्वंसक हथियार यहाँ बनाए जाएंगे और उन हथियारों को मानवों के ऊपर बेवजह चला दिया जाएगा और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सारे हथियारों का परीक्षण करना है, इसीलिए यहाँ युद्ध करना ज़रूरी है। तो युद्ध होते रहने में ही हथियारों की बिक्री है, और हथियारों की बिक्री है तो आपकी जीडीपी, आपका देश बहुत प्रगति पर है। ये उन्नति प्रगति के आयाम जो यहाँ घड़े गए हैं, इन आयामों को पुनः इनकी आवश्यकता है निरीक्षण करने की।
मानव को आन पड़ी है धरती पर एक ऐसी राजनीति की जो सारे संसार के मानवों के बीच ये हजारों साल से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो लंबा सिलसिला है, जो सारे संसार केवल आपस में कत्लेआम मचाने पे धरती पर व्यस्त हैं, इन सब के लिए एक ऐसी राजनीति का प्रादुर्भाव इस पावन स्थली से हुआ है। और उस शूरवीर का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने सारे संसार की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया है और मानव की पहचान से लेके मानव के लक्ष्य का पुनर्निर्धारण यहाँ 4 राजनीतिक सूत्रों के द्वारा किया है। प्रथम राजनीतिक सूत्र यहाँ से, जिसका वो वेद सूत्र जो प्रथम सूत्र है, जिससे परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को कोई भी दिक्कत नहीं आई है, वो सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। इसी सूत्र को सिद्ध किया है राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में। एकात्म मानववाद का रूप ही सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन, वो चाहे विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, विकासशीलता के रूप में हो, चाहे वो G5, G10, G20 के रूप में हो, चाहे वो पूर्व पश्चिम के रूप में हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों के रूप में हो, चाहे वो अमीर गरीब के रूप में हो, चाहे वो मालिक नौकर के रूप में हो। जितने भी ये विभाजन और विभेद हैं, इनको केवल धन आधारित जीवन पद्धति का इम्प्लीमेंट इस लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है और सारे संसार को, मानवों को धन का गुलाम बनाया गया है। इस धन आधारित जीवन पद्धति को मानव जीवन से सदा के लिए समाप्त करने का सूत्र इस पावन स्थली से प्रादुर्भाव हुआ है, वह राजनीतिक सूत्र अर्थायाम है। अर्थायाम में दीनदयाल जी स्पष्ट करते हैं, धन की कमी मानव जीवन को धरती पर किसी भी मानव को नहीं होने दी जाएगी। आप जीवन में ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे धन की कमी रही, मैं कुछ कर नहीं पाया। धन की अधिकता किसी के पास नहीं होगी। एक ऐसी राजनीति जो मानव को आत्मा मानती है और आत्मा सभी समान है, सभी धरती के केवल एक यात्री हैं, मेहमान हैं। यहाँ ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके नाम ज़मीन नहीं की जा सकती, आप ज़मीन को खरीद बेच नहीं सकते। ये क्या नौटंकी है, समझ नहीं आता है। सारी प्राकृतिक संपदाओं को किसी के नाम नहीं लिखा जा सकता है और ये प्राइवेट सेक्टर के नाम पर कुछ लोग सारी धरती के प्राकृतिक संसाधनों को अपने नाम लिख कर बैठ गए हैं, सारी टेक्नोलॉजी को अपने नाम लिख कर बैठ गए हैं, सारी चीज़ों को अपने नाम लिख कर बैठ गए हैं और हम मानवों को रोबोट की तरह युद्ध के रूप में हमारे ऊपर गोले बारूद बरसाकर ये लोग तमाशा देखते हैं। इनके तमाशे के लिए ये मानव जाति नहीं बची है। आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के बाद मानव होने पर खतरा पैदा हो गया है, तो नए सिरे से नया समाज, नया ज़माना धरती पर लाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, युग परिवर्तन प्रक्रिया संपूर्ण होगी। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से यह आश्वस्त करता हूँ, यहाँ 25 सितंबर को मैं पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्र, जिनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से मैं करूँगा, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना, उसके बाद विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। आप अंत्योदय को अभी से कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से। पुनः मैं आप सभी लोगों को इस 15 अगस्त 2025 पर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।